हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुफेन और मिंगचन को पता चलता है कि इन दोनों की फ़ोटो लीक हो गई हैं। फिर ये दोनों जल्दी से कंपनी आ जाते हैं और मिंगचन लुफेन से कहता है कि तुम मेरा बाहर ही वेट करो और वो तुरंत ही मीटिंग में आ जाता है। और वह कहता है कि तुरंत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट को कॉल करो और पता करने के लिए बोलो कि आखिर इस फोटो को किस अकाउंट ने पोस्ट किया है। तभी मिंगचन की बहन लुफेन को फायर करने का ऑर्डर देती है तो मिंगचन उसे समझाता है कि इसमें लुफेन की कोई गलती नहीं है और उसने ये फ़ोटो लीक नहीं करवाई है, लेकिन उसकी बहन तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। तो मिंगचन अपनी बहन से कहता है कि प्लीज़ आप लुफेन को ब्लेम करना बंद कर दो, उसने सच में कुछ नहीं किया है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सच का पता लगा कर ही रहूँगा। दूसरी तरफ लुफेन कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बातें सुन लेती हैं, जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि लुफेन मिंगचन के लायक नहीं है और मिंगचन की परफेक्ट मैच नैना है और नैना के डैड की कंपनी और मिंगचन की कंपनी का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। ये सब सुनकर लुफेन अपसेट हो जाती है और फिर वो मिंगचन से मिलने के लिए जाती है, जो कि अपसेट होकर बैठा होता है। और फिर लुफेन उससे कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो फ़ोटो कैसे लीक हुई, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मिंगचन कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि ये प्राइवेट फ़ोटो किसी को भी सेंड मत करना। तो लुफेन कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं सेंड किया। तो मिंगचन कहता है कि तो फिर आखिर ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मुझे अभी बहुत काम करना है। ये सुनकर लुफेन को बहुत ही हर्ट होता है और वो उसे कहती है कि ठीक है बॉस। ये बोलकर वो चली जाती है और लुफेन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि आखिर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर नेक्स्ट डे लुफेन अपनी जॉब से भी रिज़ाइन दे देती है और साथ में अपना सारा सामान भी पैक कर लेती है और मिंगचन के घर से जा रही होती है और वो मिंगचन को मैसेज कर देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये मैसेज पढ़कर मिंगचन तुरंत ही लुफेन के घर आ जाता है और लुफेन के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन लुफेन दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी चाओ उसे समझाती है कि तुम्हें अभी लुफेन को थोड़ा शांत होने देना चाहिए। फिर मिंगचन वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस फोटो के बारे में पता करवाता है और ये फ़ोटो जिस अकाउंट से पोस्ट हुआ था उसके बारे में पता चल जाता है कि ये काम बायबिन का है। और फिर मिंगचन की बहन बायबिन को जॉब से निकाल देती है क्योंकि उसने जेलसी में लुफेन का तो सब खराब किया ही, लेकिन उसने कंपनी की रेपुटेशन भी खराब कर दी। देन मिंगचन लुफेन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। उस फोटो को बायबिन ने पोस्ट करवाया था और सारी गलती मेरी है, उसने मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो लुफेन कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बायबिन सच कहती है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती और देखो मेरी वजह से तुम तो कितना ज़्यादा परेशान थे ना। तो मिंगचन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत ही रूड बिहेव किया था, उसके लिए सॉरी। तो लुफेन कहती है कि हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है और अब मैं इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से थक गई हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगती है तो मिंगचन उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो। तो लुफेन कहती है कि हमारा ब्रेकअप तो पहले ही हो चुका है और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर मिंगचन की कंडीशन ख़राब होती जाती है और उसके दोनों फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें लुफेन को मना लेना चाहिए, तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही है, तुम्हें वापस उसके साथ हो जाना चाहिए। तो मिंगचन उनसे कहता है कि मैं लुफेन को सच्ची वाला लव करता हूँ, इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो केयर फ्री रहे और उसे जो पसंद है वो करे। देन हान लुफेन से मिलने उसके घर आ जाता है और उसे बताता है कि मिंगचन ने उसके लिए क्या क्या किया है और वो उसे बताता है कि उसे शुरू से तुम पर ट्रस्ट था, वो तो तुम्हारे लिए अपनी बहन से भी लड़ गया था और वो कंपनी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सारे सच का पता लगा रहा था। फिर लुफेन मान जाती है और वह कहती है कि मैं मिंगचन को मना लूँगी। फिर वह सभी के साथ मिलकर डेकोरेशन करती है और यहाँ पर मिंगचन को लेकर आती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी कितनी फ़िक्र करते हो और तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। और फिर वो इन लोगों को इशारा करती है तो हान स्विच ऑन करने लगता है, लेकिन तभी उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उसे करंट लगने लगता है और इधर मिंगचन जो कि लाइट्स के ऊपर खड़ा था उसे भी करंट लगने लगता है। इधर हान नीचे गिर जाता है और इधर मिंगचन को लुफेन पकड़ने जाती है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और इन दोनों की फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाती है। देन चाओ हान को चिल्लाने लगती है कि तुमसे एक छोटा सा भी काम सही से नहीं हो सकता। तो हान कहता है कि वो छोड़ो, देखो उन लोगों का काम बन चुका है। इधर मिंगचन और लुफेन उठ जाते हैं और लुफेन उसे कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी थी और देखो हमसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी फूल हूँ ना। तो मिंगचन कहता है कि हाँ तुम फूल हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो और फिर उसे किस करता है। देन नेक्स्ट डे लुफेन और त्यानरन वाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी लुफेन उसे बता देती है कि मिंगचन और उसका पैचअप हो चुका है। ये सुनकर त्यानरन अपसेट हो जाता है। फिर लुफेन उसे अपनी बनाई हुई नई वाइन टेस्ट करवाती है, जिसका टेस्ट त्यानरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे बहुत बातें सुनाने लगता है।
फिर लूफेन अपसेट होकर घर आ जाती है और वो मिंगचेन को अपनी वाइन टेस्ट करवाती है और मिंगचेन लूफेन को अप्रिशिएट करता है कि उसने बहुत ही अच्छी वाइन रेडी की है। फिर लूफेन खुश हो जाती है और दूसरे दिन त्यानरन भी उसकी वाइन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर लूफेन और त्यानरन की मिलकर बनाई हुई ये वाइन लॉन्च हो जाती है और वाइन की सेल्स भी बहुत अच्छी होने लगती हैं। तो ये सभी सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लूफेन वो वाइन टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये वाइन वो नहीं है जो उसने बनाई थी। तो वो इस बारे में त्यानरन से पूछती है तो त्यानरन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी वाइन में थोड़ी सी कमी थी, तो मैंने बस थोड़ा अपना सा टेस्ट उसमें डाल दिया है और तुम अभी इस सब की फ़िक्र मत करो। देखो तुम्हारा कितना नाम हो रहा है और तुम्हारी सेल्स भी बढ़ गई है। लेकिन लूफेन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो जाने लगती है। तो त्यानरन उसे कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ और मेरे साथ डिनर करके जाना। तो लूफेन रुक जाती है। फिर तभी त्यानरन उसे प्रपोज कर देता है और उसका जवाब पूछता है। तभी यहाँ पर मिंगचेन आ जाता है और वो त्यानरन को एक पंच मारता है और उसे कहता है कि तुम क्यों भूल जाते हो कि लूफेन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो त्यानरन उसे कहता है कि तुम्हें बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ मिल जाती है। फिर लूफेन उन दोनों को रोकती है और कहती है कि झगड़ा करना बंद करो और वो त्यानरन से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना टीचर और आइडल समझती हूँ। फिर मिंगचेन लूफेन को लेकर चला जाता है और फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर लूफेन मिंगचेन से कहती है कि तुम्हें ऐसे उसे नहीं मारना चाहिए था, तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो जो ऐसे फाइट कर रहे थे, और वैसे भी फिलिप मेरा टीचर है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिंगचेन उसे किस करता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। नेक्स्ट डे लूफेन मिंगचेन के साथ त्यानरन के यहाँ जाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और उसे सॉरी कहती है। तभी यहाँ पर त्यानरन की असिस्टेंट आ जाती है और उसे बताती है कि सूगुप कंपनी के चेयरवुमन ने हमारी वाइन की डील कैंसिल कर दी है। तो त्यानरन गुस्से में अपनी बहन से मिलने पहुँच जाता है। उसे कहता है कि पहले तुमने मेरी वाइन की डील करी और अब उसे कैंसिल क्यों कर दिया, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्या तुम सच में लूफेन को लाइक करते हो या उसे यूज़ करके मुझसे और मिंगचेन से बदला लेना चाहते हो। तो त्यानरन कहता है कि मैं चाहे जो कुछ कर लूँ तुम्हें हमेशा मिंगचेन ही पसंद आता है और मैं अभी तक वो एक्सीडेंट वाला दिन भूला नहीं हूँ जिसमें मॉम डैड तो मर चुके थे लेकिन मिंगचेन और मैं जिंदा थे, लेकिन तुमने सिर्फ मिंगचेन की जान बचाई थी और तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी थी, मेरी नहीं। और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तभी मिंगचेन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो और वो एक्सीडेंट की बात उसे बताने लगता है, लेकिन त्यानरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। फिर मिंगचेन अपनी बड़ी बहन के पास आ जाता है जो कि रो रही होती है और वो कहती है कि त्यानरन मुझे गलत समझ रहा है, उसे लग रहा है कि एक्सीडेंट वाले दिन मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर मिंगचेन कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा। देन लूफेन ने अपनी खुद की वाइन तैयार कर ली है, इसलिए वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती हैं। तो फिर मिंगचेन और उसके सारे फ्रेंड्स लूफेन की हेल्प करते हैं और सभी मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान और चाओ मिलकर लूफेन के काम में काफ़ी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और ये दोनों साथ में काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये दोनों साथ सो गए थे। फिर हान चाओ से कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता हूँ और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इधर जियांग मिंगचेन से कह रहा होता है कि क्यों ना तुम लूफेन से शादी कर लो, फिर तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो मिंगचेन कहता है कि ऑफकोर्स मैं लूफेन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस डर रहा हूँ क्योंकि हम सभी ने उसे सारा सच नहीं बताया है कि उसकी किस से ही मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। तो मुझे डर है कि अगर मैं उसे ये बता दूँगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। तभी यहाँ पर हान आता है और वो इन लोगों को बताता है कि मैं जल्द ही चाओ से शादी करने वाला हूँ। ये दोनों शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम दोनों का कब स्टार्ट हुआ। फिर हान बैठकर इनको सारी डिटेल बता देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग लूफेन की कंपनी की मीटिंग में होते हैं जहाँ पर ये सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ऑनलाइन गेस्ट ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जिसने पहले तो इन लोगों को लाइव स्ट्रीम के लिए हाँ बोला था लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया। तो लूफेन उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए अब हम दूसरी लाइव स्ट्रीमर को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर मिंगचेन और उसके दोनों फ्रेंड डर जाते हैं कि लूफेन को तो झूठे लोग पसंद नहीं हैं और वो उन्हें माफ़ नहीं करेगी। फिर ये तीनों दोस्त बैठे होते हैं और वो दोनों मिंगचेन से कहते हैं कि तुम्हें अब लूफेन को शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए। और हान उससे कहता है कि लेकिन तुम उसे सच का तो बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि तुम्हें तो पता चल गया है ना कि लूफेन को झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर तुम दोनों का बनने से पहले ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।